अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग बड़े ऑफिस से होंगे। तो आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर है 7। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जो है मेरे चैनल टेक्निकल बंदे को जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पर भी लाजमी जो है ना आप क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने आ जाते हैं जी कोरल ड्रा की तरफ। जैसे कि हम पहले भी 6 लेक्चर्स में आ चुके हैं। तो ये मैंने कर लिया जी अपना कोरल ड्रा 2021 वर्जन ओपन। आप लोगों ने भी जो सा अगर मेरे भी पिछले लेक्चर ही नहीं देखे हैं तो फिर आप लोग इस लेक्चर को भी देखने का कोई फ़ायदा नहीं, ना देखें, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने अगर वो नहीं देखे तो आप लोग एक एडवांस लेवल के ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन सकते। मैंने आप लोगों को जो सा एक तरतीब के मुताबिक एक चलाया हुआ है, जिसके मुताबिक अगर आप मेरे सारे लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों को हर चीज़ की समझ लगेगी। अब जिस तरह मैंने ओपन किया तो ओपन करने के बाद एक दो चीज़ें जो कि मैंने आप लोगों को समझाई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, बाकी भी अहम है, ठीक है। दो चीज़ें मैंने आप लोगों को जो कि पहले समझा दी हुई हैं वो अब नहीं मैं समझा सकता, ठीक है। तो अब मैंने डायरेक्ट इसको ओपन कर लिया। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर ही नहीं देखे तो आप लोगों को ये लेक्चर देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने अब जो से इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो से हमने कितने टूल इधर से समझ लिए हैं। यहाँ तक ए तक हमने सब कुछ समझ लिया, ठीक है। यहाँ से एक दो रह गए हैं, यहाँ से मतलब कि इसके जो से दो तीन रह गए हैं और इसके एक दो रह गए हैं, ठीक है। मतलब कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। ओहो ये गलती से आ गया थोड़ी। ये मैंने आ गया अपना कोरल ड्रा 2021 ओपन। ये मेरी वर्कशीट है जिसके ऊपर आज हमने लेक्चर नंबर 7 को जो है ना आप तक मैंने पहुंचाना है, ठीक है। तो अब देखते हैं जी हमने इसके अंदर क्या करना है। आज का पता नहीं क्या करना, मुझे खुद नहीं पता है। चलने अब मैं ये खुद ही देख लेता हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या करना है। सही है, समझ लग गई मैंने आज क्या आप लोगों को समझाना है, ठीक है। तो अब जो से हम अपने चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ तक समझ लिया था, मैंने आप लोगों को ये टूल समझा दिया था, एक टेक्स्ट वाला और टेबल वाला। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी शेडो टूल। शेडो टूल एक वेरी इंपॉर्टेंट टूल है जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे जो है ना आम रूटीन में मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना यूज़ होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब मैं एक चीज़ लिखता हूँ जी टेक्निकल बंदे। यहाँ पर लिखता हूँ जी अपना चैनल का नाम टेक्निकल बंदे। बंदू लिख दिया मैंने, सॉरी आई एम। ये देखे मैंने लिख दिया टेक्निकल बंदे। इसका मैं फाउंड कर लेता हूँ जी अच्छा सा कोई हम एरियल टाइम्स न्यू रोमन कर लेते हैं। टाइम्स न्यू रोमन करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ जी बड़ा। शिफ्ट को दबाएंगे तो चारों तरफ से बराबर का बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा कर लेना जी सेंटर में। तो ये देखें जो है ना सेंटर में आ चुके। सेंटर में ना भी करें तो इसकी खास इतनी ज़रूरत नहीं होती। जो बड़ा हाल जो है हम यहाँ पे एक बॉक्स भी ड्रा कर लेते हैं ये, ठीक है। इसका मैं अंदर से कलर कर लेता हूँ। ये ग्रीन से टाइप का ये कलर है जिसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लग रहा जी। ये मैंने इसको यहाँ तक कर लिया। इन दोनों को हमने कर लिया जी सेंटर में और बराबर। ये अब हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। शिफ्ट को दबाएंगे तो इसके साथ जो सा अब इसको छोटा कर लेंगे। इधर से थोड़ा सा इस तरह छोटा कर लेंगे। CE दबाएंगे तो ये चारों तरफ से बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा इसका हम सेंटर में कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में अच्छा लगे। ये आएगा हमारे पास टेक्निकल बंदे, ठीक है। तो अब टेक की स्पेलिंग सही है, ठीक है। अब जो हमने इसके अंदर करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये आ जाता है जी टूल शेडो टूल। शेडो टूल का काम क्या है ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था F12। F12 एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल है। अब मैं इसको दबाता हूँ तो देखते हैं क्या आता है जी। इसके अंदर आ जाता है एक आउटलाइन पेन। क्या काम है इसका, कल मैंने आप लोगों को समझाया था क्या काम है। यहाँ से आप लोगों ने इसको कर लेना ज़्यादा, जिससे क्या होता है हम इन दोनों को क्लिक कर देते हैं। जब इसका कलर कर देते हैं साइड से हम वाइट, क्योंकि हमने अंदर से ब्लैक कर रखा। तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। अब ये मतलब आउटलाइन आ गया इसके ऊपर। ये पहले सिर्फ इस तरह का था, कंट्रोल Z करता हूँ। पहले ये इस तरह का था एक कंट्रोल Z, ये इस तरह का था। तब कंट्रोल शिफ्ट और Z जब इकट्ठा दबाएंगे तो ये इस तरह का बनेगा वापिस, ठीक है। तो इस तरह का जो है ना ये फ़र्क आ जाता है कि हमने इसकी आउटलाइन को मोटा किया है। दूसरा हमने इसके अंदर एक कलर किया। हम चाहें तो यहाँ से राइट क्लिक करें और इसके ऊपर ये कलर कर लें, चाहें तो ये कर लें, चाहें तो ये कर लें, ठीक है। मतलब कि ये कलर हम इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। मैं इस टाइम जी करता हूँ वाइट मैंने कर लिया जी कलर। शेडो टूल जो है हमारा असल में जो मेन पॉइंट है शेडो टूल है आज समझने वाला। उसके बाकी के टूल्स शेडो टूल की तरफ आते हैं। इसको आपने यूँ पकड़ना है, यूँ खींचना है। खींचने के बाद आप लोगों ने इस सेंटर में जब आप इसको ले आएंगे तो ये देखें साइड पे आप लोग देख रहे हैं हल्का सा शेडो क्रिएट हो गया एक। पहले नहीं ना आया था ये। कंट्रोल Z करता हूँ, देखें नहीं ना आया कोई। कंट्रोल शिफ्ट Z तो मतलब कि रीडो वापिस चला गया है। तो ये देखें कितना ऐसा लग रहा है जैसे उठा है। अब यहाँ से आप लोगों ने इसको कर देना है, यहाँ पे आना है
ये यहाँ पे जो सा आप लोगों का ये ओपन नहीं होएगा, तो आप लोगों ने इधर से जो सा ना इसको कर लेना जी। कौन सा कर लें, अच्छा सा कोई कर लेते हैं। ये मल्टीपल कर लिया हुआ है हमने, अब हम इसको कर लेते हैं कलर। तो देखें कलर के अंदर भी आप लोग कर सकते हैं। मैं इस टाइम करता हूँ जी कंट्रोल Z। जो इसके बाद वाला टूल है ना, मैं असल में जो समझाना चाह रहा हूँ, तो अभी देखें कितनी बड़ी सी मतलब कि ये साइड पे लाइन ड्रा हुई है। अब ये एक अच्छा सा इसका टूल समझाता हूँ। हमने यहाँ पे आना है, ये इसके ऊपर आने के बाद आप लोगों ने इसको कर देना आउटसाइड। आउटसाइड पे देखें थोड़ा मोटा हो गया, यहाँ पे आप लोगों ने इसको कर देना जी 5 करने के बाद एंटर दबाना है। तो ये देखें एक तो ये हो गया आउटसाइड पे, दूसरा ये हो गया थोड़ा मोटा F4 F9। तो देखें अब अच्छा लग रहा है ये इसको मैं करता हूँ जी ख़त्म, इसको किया डिलीट। इसको पकड़ के थोड़ा हम लेके आते हैं जी, इधर रख लेते हैं ताकि वो लाइनें ना आए। F4 F9। तो देखें कितना अच्छा सा लग रहा है ये, मतलब कि पहले अंदर वाइट है, दूसरा उसके बाद में जो सी आउटलाइन है वो है वाइट, उसके बाद जो सा वो दोबारा से आ जाता है थोड़ा ब्लैक से कलर का। ऐसा लग रहा है जैसे ये उठा उठा एक लफ्ज़ है, बहुत अच्छा लग रहा है ये ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक टूल है। इसको मैं एक और तरीके से भी दिखाता हूँ। शैडो टूल की तरफ आते हैं। शैडो टूल की तरफ आने के बाद आप लोग चाहें तो इसको डायरेक्ट यूँ भी यूज़ कर सकते हैं, यूँ कैसा, ठीक हो गया, यूँ मतलब कि यूँ। शैडो टूल का सिर्फ इसमें ही काम नहीं होता, शैडो टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है, ये देखें, ठीक है। यूँ ऐसे जैसे 3D टाइप की कोई चीज़ है, यूँ, ठीक है। ये देखें इस तरह ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा पीछे करते हैं। ये देखें F4 दबाया, F9 दबाया, आप देखें ज़रा 3D टाइप का लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने इसको डिज़ाइन कर लेना है। अगर हम बॉक्स क्रिएट करते हैं, इसके कलर कर लेते हैं जी हम वाइट, नहीं वाइट तो हम नहीं कर सकते, कलर कर लेते हैं हम ब्लू, ठीक है। ब्लू करने के बाद हमने इसको शैडो टूल को यूज़ करते हैं। शैडो टूल इस वक्त आप लोगों को इतना अच्छा शाइन ना लगे क्योंकि इस तरह का ये एक डिज़ाइन कार्ड है, मगर ये फ्लैक्सिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, आप लोगों को बताऊँ तो ये किस तरह यूज़ होता है ये भी तो बताना चाहिए ना मुझे। यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ, थोड़ा सा इसको करता हूँ छोटा, इस जैसे मैं 3-4 और क्रिएट करता हूँ। राइट क्लिक कर दिया, एक कंट्रोल R, ठीक है। यहाँ पे इसको नहीं, एक यहाँ पे रख लिया, यहाँ से एक और ऐसा है, इस तरह कंट्रोल R। नहीं ये जॉनसन इस तरह नहीं आ रहा है, तो आप लोगों ने इसको कर लेना जी, इसको सारे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल G कर लेना है। कंट्रोल G करने के बाद जब आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो देखें ये आप इसकी जो है ना वो शेडो भी आ जाएगी, ठीक है। इसको यहाँ पे रखते हैं, कंट्रोल R, मतलब कि रिपीट हो जाता है ना, और कंट्रोल जब R हम इकट्ठा दबाते हैं तो वो रिपीट हो जाता है। सबको सिलेक्ट करने और L दबाएंगे मतलब कि लेफ्ट साइड बराबर, राइट दबाएंगे तो राइट साइड बराबर, इनका भी इस तरह ही लेफ्ट साइड बराबर, ठीक है। तो अब दबाता हूँ जी, इनको थोड़ा करते हैं, ऊपर वाले भी बराबर करते हैं, बॉटम मतलब कि B दबाने से क्या होगा बॉटम बराबर, T दबाने से क्या होगा टॉप बराबर, ठीक है। मैं B दबाता हूँ, B दबाता हूँ, B और एंड B, ठीक हो गया। मतलब कि एंड वाले दो हम करते हैं डिलीट। इसको थोड़ा सा पकड़ के हम रखते हैं यहाँ पे, इनकी जो राइट साइड है ना ये मतलब कि आपको एक ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, ठीक है। इनको ख़त्म करते हैं, राइट क्लिक करना और ये ख़त्म हो गया। F4 F9 देखें आप यहाँ पे जो है ना, इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है, नाम लिखना होता है कोई, या कोई तस्वीर लगानी होती है इसके अंदर, इस तरह सबके अंदर ये करना होता है। तो जब ये साइड पे इतना सा शैडो टूल यूज़ हो जाता है ना, तो ये एक प्रोफेशनल लुक आती है, ठीक है। अब देखें यहाँ से हल्का सा ख़त्म हुआ है, ऊपर से भी ख़त्म हुआ है, यहाँ से हल्का सा शो हो रहा है, यहाँ पे नहीं है। ये एक बहुत अच्छा सा काम लगता है, एक प्रोफेशनल काम लगता है। आप लोगों ने भी इसको जो है ना इस तरह बिल्कुल यूज़ करना है, तो आप लोगों को जो है ना आप एक समझ सकेंगे लोग कि इसके हाथ में कोई चीज़ है, ये कुछ कर सकता है, ठीक है। इसको भी हम करते हैं जी डिलीट। शेडो टूल की उम्मीद है आप लोगों को जो है समझ लग गई होगी, इतना टाइम मैंने लगा दिया 5 से 7 मिनट सिर्फ एक टूल के ऊपर, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छी समझ लग सके, वरना मुझे पता है आप लोगों का टाइम कितना कीमती है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम शेडो टूल के बाद, पता नहीं कौन सा टूल है, काउंटर टूल है, इसका क्या काम है देखते हैं, मुझे खुद नहीं पता क्या काम है। ये हमने कर लिया जी बॉक्स क्रिएट, ठीक है। वैसे मुझे पता है बॉक्स क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने आ जाना जी काउंटर टूल की तरफ, एंड देन यूँ ये देखें एक बॉक्स क्रिएट हो गया अंदर से, ठीक है। ये इसका मतलब क्या हुआ, इसके 2-3 काम हो सकते हैं ना। ये देखें एक तो ये इसने जो है ना चारों साइडों से बराबर की एक और डब्बा क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये देखें डब्बा क्रिएट हो गया, इसको कंट्रोल K करते हैं तो देखते हैं ये अलग हुआ है, हाँ अलग हो गया, क्या बात है। कंट्रोल Z, मैं भी दोबारा से इसको करता हूँ डिलीट।
एक आपके सामने करता हूँ जी बॉक्स क्रिएट, सिंपल बॉक्स क्रिएट करने के बाद आगे हम अपने काउंटर, इसका क्या नाम है, एक काउंटर या हाँ काउंटर, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। यूँ आप लोगों ने लेफ्ट क्लिक पे दबाना है और अपने माउस को खींचना है, छोड़ना नहीं है, खींचना है जहाँ तक मर्जी है। ठीक है, एक बॉक्स क्रिएट हो गया जो कि जिसकी चारों साइडें बराबर की जो ना क्रिएट हुई हैं। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अब देखें हम इसको पकड़ते हैं ना, ये इकट्ठा रहेगा, मतलब कि मैं अंदर वाले को सिर्फ पकड़ता हूँ, पकड़ा नहीं जाएगा, मतलब कि दोनों इकट्ठे पकड़े जाएंगे, ये अलग अलग नहीं है, ये एक जैसे ही है। ठीक है, तो अब इसको अलग करने के लिए आप लोगों ने क्या दबाना जी, कंट्रोल और के इकट्ठा, कंट्रोल प्लस के। जब आप ये दो चीज़ें इकट्ठी दबाएंगे ना तो ये अलग हो गया। ठीक है, अलग हो गए, कंट्रोल ए, इसको भी हम करते हैं डिलीट। वापिस आते हैं अपने इस बॉक्स की तरफ, इधर से आते हैं काउंटर, इसको भी हम करते हैं डिलीट, नया बना लेते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई इशू है। ठीक है, यहाँ पे हम आगे अपने ये काउंटर टूल की तरफ आने के बाद इसको यूँ खींचना है। यूँ खींचने के बाद आप लोग यहाँ से देखेंगे इसकी लाइन थोड़ी ज़्यादा करके देखें, नहीं यहाँ से हम इसको करते हैं जी 2 नहीं 10 करते हैं। ये 10 क्यों नहीं हो रहा, 10 नहीं ना हो रहा, इसको थोड़ा सा करना है पीछे, देखें आप। ठीक है, क्या समझे आप लोग, कुछ समझे? ये मतलब इसका क्या हुआ, हम इस तरह जो सा ना दूर से दूर जो सा लाइन दे, ज़्यादा सारी अगर हमने लाइन क्रिएट करनी हो तो क्या हम एक एक करके अब करेंगे, नहीं ना, कितना मुश्किल लगेगा। इसलिए हम जो सा ना इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वापिस आते हैं, इसको थोड़ा सा कर देते हैं बड़ा। अब देखें जी, ऐसा लग रहा है जैसे कुआं होता है, 3D शेप आ रही है, करीब करके दिखाता हूँ। ये सिर्फ एक लाइन्स है। अगर आप लोग यूँ करना शुरू कर दें कि एक बॉक्स क्रिएट करें, फिर उसको छोटा करें, फिर उसको छोटा करें, फिर उसको, तो क्या पता कहीं ना कहीं साइज़ का फ़र्क आ जाए। ठीक है, क्या समझे, साइज़ का फ़र्क नहीं लाना। F4 F9 ये देखें, बिल्कुल ये साइड से भी बराबर, ये भी, अंदर वाला जो फासला है, आउटलाइन, हर चीज़ बिल्कुल बराबर आ गया। ठीक है, इसका आप लोगों के सामने ये काम है। और छोटा कर लेते हैं, ये लाइन्स थोड़ी और बेशक ज़्यादा कर लें, 70 कर लेते हैं, होती हैं, देखें हो गई। इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं, ये देखें F4 F9। ठीक है, थोड़ा ऊपर करके देखते हैं, यूँ नहीं F4 दबाता हूँ, F9 दबाता हूँ, ये देखें ठीक हो गया। इसके अंदर अगर आप लोग एक पिक्चर लगाएं तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये फ्रेम है। ठीक है, आप लोग इसकी आउटलाइन को भी चेंज कर लें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को जो सा ना ये काउंटर टूल की भी बहुत अच्छी समझ लगी होगी। तो हम कहाँ तक पहुँच गए जी, शैडो टूल भी हमने कर लिया और काउंटर टूल भी हमने जो सा ना वो कर लिया है। उसके बाद हमने आज जो सा टाइम हो गया है 5:52 हो गए हैं, ये हमने जो टेक्स्ट है वो भी कर लिया, टेबल भी कर लिया, ये कल कर लिया था। आज हमने टेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा समझा, उसके अलावा हमने शैडो टूल समझा और काउंटर टूल। 10-15 मिनट का मैं चाहता हूँ आप लोगों का जो सा ना लेक्चर एक रोज़ हो जाया करे, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, वरना आप लोगों को मैं टाइम देख लेता हूँ कितना हमारा जो सा ना लेक्चर हो गया, वरना आगे भी मैं समझा देता हूँ। 13 मिनट हो गए हैं, आगे से एक और जो सा ना आप लोगों को टूल मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अब नेक्स्ट टूल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टूल का क्या काम है वो भी हम देख लेते हैं, पता तो मुझे भी नहीं होता। ब्लेंड टूल है, देखते हैं इसका क्या काम है। सबसे पहले हम करते हैं जी एक बॉक्स क्रिएट, थोड़ा सा कर लेते हैं जी बड़ा, इसको यूँ इधर से भी थोड़ा सा बड़ा साइज़ कर लेते हैं हम इसका 4 बॉक्स, नहीं 4 नहीं, थोड़ा छोटा, यूँ और एक और यूँ, नहीं यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, ये दो बोझों से ना हमारे एक बॉक्स क्रिएट हो गए हैं, 2 बॉक्स। ठीक है, एक यहाँ पे कर लेते हैं, एक थोड़ा यहाँ पे। कलर कर लेते हैं हम इसके अंदर कोई भी, पर्पल, इसके अंदर रेड कर लेते हैं। ठीक है, कलर आप लोगों की अपनी स्कीम है, जैसे मर्जी आप लोग लगा लें। ये ब्लेंड टूल खींचते हैं जी, देखते हैं क्या होता है। ओह क्या बात है, कैसे लग रहा है जैसे 3D हो। ठीक है, लग रही है ना 3D शेप। कंट्रोल Z करता हूँ, एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है। हमने लेफ़्ट क्लिक को दबाना है, यूँ खींचना है, छोड़ना नहीं है, खींचना है। ये खींचा, यहाँ पे आप लोगों ने जब छोड़ना है तो देखें कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे रेड, ये मतलब कि पर्पल सा कलर, और यहाँ पे रेड। अगर ये बीच में जो सी लाइनें आप लोगों ने ख़त्म करनी है तो आप लोगों को पता है, राइट क्लिक करेंगे और ये लाइनें ख़त्म। अब लग रहा है 3D, ठीक हो गया। यहाँ से हम इसका चाहें तो ये चेंज कर लें, ये कैसा, सारे कलर्स क्यों से ना आप लोगों के 12 कलर्स आप लोग इसके अंदर ला सकते हैं, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी है। ठीक है, यहाँ से आप लोग चाहें तो इसको लेके आ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है यहाँ तक जो सा ना मेरी ये समझ लग गई होगी।
ये जो सा ना काम ही ज़्यादातर यूज़ होता है उसके अंदर शर्ट्स डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने इतना करना है, शर्ट एक डिज़ाइन करनी है, तो फिर आप उसको चाहें तो वो भी कर लें, ठीक है। बहरहाल मैं अभी कंट्रोल Z करता हूँ, वापस आते हैं हम अपने काउंटर टूल की तरफ, खींचते हैं इसको इस तरह। अब देखते हैं जी, इस टूल को पकड़ के यहाँ नहीं, यहाँ से नहीं, इसको खींचना है यूँ यूँ यूँ, यहाँ पे ले आए। बेशक चाहे तो हम इसको नहीं, यहाँ से नहीं, एंड वाले को पकड़ना है सिर्फ। क्यों नहीं आ रहा, अगर आगे वाले को कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये जो एंड वाला टूल है, हम लोग इसको पकड़ना है, बॉक्स को खींचना है, ठीक है। यहाँ से जितना मर्जी, जितनी आप लोगों का दिल चाहता है उतना खींच लें। मतलब कि अगर आप लोगों ने डब्बे ज़्यादा करना है तो वो किस तरह करेंगे, ब्लेंड टूल की तरफ आ जाते हैं। ये जो सा ना यूज़ हो चुका है, इसको आप लोगों ने डब्बे ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर लें, 20 नहीं है 50 कर लेते हैं। ये देखें 50 कर लिए, 100 कर लिए, ठीक है। 100 के अलावा हम जितने चाहें उतने कर सकते हैं। वापस आते हैं, इसका कलर कर देते हैं ये, तो ये देखें F4 F9, ठीक है। ये इसका पिक्सल चेक करें, एक जो पिक्सल कहते हैं ना, एक पिक्सल वो भी नहीं फट सकता। मगर जब हम अडोब के अंदर चले जाते हैं ना, अडोब के अंदर आपका पीसी जितना मर्जी हाई लेवल का है, उसके अंदर उसने पिक्सल ज़रूर फाड़ जाना है जब आपने उसको जेपीजी में कन्वर्ट कर देना है। जेपीजी जो सी है वो पीएनजी क्या होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको हर एक एक चीज़ जो है ना क्लियर बताऊंगा, ठीक है। इसको करते हैं जी हम डिलीट हो चुका है। अब हमारे पास, इसको ही मैं अच्छी तरह समझा देता हूँ। ये मैंने लिख दिया जी अपना नाम, टेक्निकल बंदे, चैनल का नाम सॉरी, टेक्निकल बंदे। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया, मुझे पता है। आप लोग इतने व्यू दे देते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। इसको कर लिया जी बड़ा, ये गिला ही मेरा आप लोगों से रहना है कि आप लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते, ठीक है। इसको भी मैंने कर लिया जी थोड़ा सा अंदर। सब्सक्राइब कर दें भाईजान, जल्दी से कर दें, ठीक है। मैंने आप लोगों को अपना नंबर भी जिस तरह दे दिया हुआ है, दोबारा मैं दे देता हूँ कि आप लोग मेरे जो सा ना कोई मशवरा लेना हो या कोई चीज़ की नई समझ लग रही तो आप मुझसे ले लें। मैं आप लोगों के लिए इतना जो सा एफर्ट कर रहा हूँ और आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। इसलिए मेरा जो सा नंबर है, कोई चीज़ की अगर आप लोगों को नहीं समझ लग रही या कोरल ड्रा ही नहीं डाउनलोड हो रहा, काम तो करना है, किस पे करना है, कोरल ड्रा पे करना है भैयान। कोरल ड्रा आपके पास होगा तो आप करेंगे ना, ऐसा ही है। तो कोरल ड्रा ही नहीं अगर डाउनलोड हो रहा तो आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक वीडियो सेंड कर दूंगा उसी नंबर पर, आप लोग उस वीडियो को वॉच करके आराम से जो सा ना मुझे वो कर सकते हैं, जो सा कोरल ड्रा वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर लें, ठीक है। 03123670 इसको मैंने किया डिलीट, टेक्निकल बंदे। अब जो सा टेक्निकल बंदा ये एक आ गया है, इसको पकड़ के यूं खींचना है, 2 बना लिए। इसके अंदर कलर कर देते हैं हम रेड, इसके अंदर कर देते हैं जी ब्लू, कर देते हैं ये वाला, ये लाइट, ये ब्लू सही है, ठीक है। एक रेड हो गया, एक ब्लू हो गया। अब जो सा ना बहुत मज़े का एक टूल आने वाला है, ये जो ब्लेंड टूल ही है मगर ये बहुत मज़े का काम होने वाला है, ठीक है। वो जो शर्ट्स के लिए यूज़ हो रहा था ना, अब जो यूज़ होगा ना ये एक आम रूटीन में यूज़ होने वाला टूल है, मैंने आपको बताया था पहले भी। वापिस आते हैं, ये ब्लेंड टूल यूं पकड़ना है, इसकी तरफ से लेके यहाँ तक आना है, कैसा। अब देखा आप लोगों ने क्या लग रहा है अभी, F4 F9 समझ लगी। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, आप लोगों ने समझना है कि आप लोगों ने एक टूल को कहाँ तक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोगों ने उसको वहाँ तक इस्तेमाल करना है। एक टूल को जितना हो सकता है आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। F4 F9 आप देखें अच्छा लग रहा है ना, इस तरह लग रहा है, इसलिए 3D है। आप लोगों ने इसको डिज़ाइन करने की अच्छे से अच्छे कोशिश करनी है ज़रूर, ठीक है। ये देखें ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत अच्छा। इस तरह की जो से ना डिज़ाइनिंग ये अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा मार्केट में, मतलब कि लोग इसको पसंद करते हैं, ठीक है। ये हमने इसको थोड़ा सेंटर में कर लिया, सेंटर में थोड़ा सा ये ऊपर करके देखते हैं किस तरह का लगता है जी। ये टेक्निकल बने जैसे कोई फ्लेक्स नहीं होती है ना, वो लोगों ने जब नीचे से ऊपर को देखना होता है तो वो इसको लगाते हैं, वो पहले से उसकी रिक्वायरमेंट पूछते, दुकानदार जो होता है ना डिज़ाइनर, एक पूछता है उससे कि आप लोगों ने कहाँ पे लगानी है, यहाँ पे लगानी है, फिर वो उस हिसाब से डिज़ाइन करता है, ठीक है। आप लोगों ने कलरिंग स्कीम भी इस तरह रखनी है KG, मिसाल के तौर पे अगर दिन है तो फिर आप लोगों ने डार्क कलर्स रखने हैं, अगर रात है तो फिर आप लोगों ने मतलब कि लाइट डार्क कलर्स रखने हैं, और दिन टाइम आप लोगों ने लाइट कलर्स रखने हैं, ठीक है। ये इसको इस तरह कर लेते हैं, देखें अब लग रहा है 3D। इस तरह जो होता है ना ये एक डिज़ाइनिंग का तरीका है। ये देखें आप लोगों को इतना सही समझ नहीं लग रही होगी, इसलिए आप लोगों ने थोड़ा जो सा ना इसको एक हद में ही रखना है। इसको करते हैं कंट्रोल K, देखते हैं क्या होता है, कुछ होता है तो देखें यहाँ पे हम इसको दबाएं तो F12 करते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा कर लेते हैं जी मोटा यूँ, ये देखें जी क्या बात है, F4 F9, ठीक है।
इस तरह अगर आप लोगों की फ्लेक्स छोटी नहीं है, बहुत बड़ी सी है, तो आप लोग इस तरह की डिज़ाइनिंग उसके अंदर करें कि अगला बंदा खुश हो। देखें ऐसे लग रहा है जैसे एक सीढ़ी है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्डिंग है। ये इस तरह की डिज़ाइनिंग आप लोगों ने करनी है, ठीक है। इसको करते हैं जी डिलीट, इसको भी करते हैं डिलीट, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो है ना ब्लेंड टूल काफ़ी हद तक ये भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया, इसका यूज़ किया है। ये अब जो है हमारा ये भी हो गया, शेडो टूल हो गया, काउंटर टूल हो गया, ब्लेंड टूल। कल जो है हम डिस्ट्रिक्ट को समझेंगे, इन्वेलप को, और बाकी के 3-4 जो रह गए इनको समझेंगे। उसके बाद हम बाकी टूल्स की तरफ भी ऐसे जो है ना चलते रहेंगे। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इंशाल्लाह मैं लेक्चर आप लोगों का जो है एंड करता हूँ, क्योंकि आप लोगों का मैंने पहले भी बताया, मैं लेक्चर जो है कोशिश करता हूँ कि छोटे से छोटा बने, ठीक है। तो मैं जो है इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया, और वीडियोस को मेरा चैनल सर्च करके आप लोग देख रहे हो, या वीडियो को सर्च करके देख रहे हो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। सब्सक्राइब कर दो ताकि मैंने आगे भी आप लोगों के साथ जो शेयर करनी है वीडियो, और बेल पे भी ज़रूर दबाना, ताकि जो शेयर करूँ मैं वीडियो वो आप तक जो है वो ज़रूर पहुँच जाए, आप लोग को जो उसका जो है ना नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।